पहला दिन प्रातःकाल। ईश्वर है या नहीं? मित्र, तुम कहा करते हो कि नित्य ईश्वर प्रार्थना किया करो। मैं तुमसे आज यह पूछता हूँ कि बताओ, ईश्वर है कहाँ जिसकी प्रार्थना किया करूँ? ईश्वर सब जगह है, कोई स्थान उससे खाली नहीं है। यह एक ही कही। जब ईश्वर सब जगह है तो और चीज़ें किस जगह हैं? जगह तो सभी ईश्वर ने घेर ली, कोई स्थान उससे खाली ना रहा, तो और चीज़ें बिना स्थान के ही रहती हैं। नहीं मित्र, यह बात नहीं। कोई स्थान ईश्वर से खाली नहीं है। इससे मेरा मतलब यह है कि उसकी सत्ता सब स्थानों में है। बोलचाल की भाषा में इसी तरह कहा जाता है, ईश्वर की सत्ता जगह को नहीं घेरती। जगह घेरने वाले पदार्थ प्राकृतिक होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा उनके परमाणु, ये सबके सब जगह को घेरते हैं। ईश्वर तो इन समस्त पदार्थों में व्यापक है, इसलिए कहा जाता है ईश्वर सब जगह है। अच्छा, ईश्वर सब जगह है तो दिखाई क्यों नहीं देता? जब दिखाई नहीं देता तो उसके होने का प्रमाण ही क्या है? तो क्या जो चीज़ दिखाई नहीं देती वह होती ही नहीं? संसार में बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो होते हैं परंतु नहीं दिखाई देते, जैसे सर्दी, गर्मी, सुख दुख, समय, दिशा, भूख, प्यास, खुजली, दर्द इत्यादि। किसी चीज़ के दिखाई न देने के बहुत से कारण हो सकते हैं और होते हैं। संसार में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत दूर होने के कारण दिखाई नहीं देती, जैसे यूरोप, अमेरिका तथा बहुत दूर उड़ती हुई पतंग या पक्षी। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अत्यंत पास होने के कारण नहीं दिखाई देती, जैसे आँख और उसमें लगा हुआ सुरमा। बहुत सी चीज़ ऐसी है जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण नहीं दिखाई देती, जैसे परमाणु। इसी भांति अनेक प्रकार के कीटाणु हैं जो दूरबीन द्वारा ही देखे जा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पर्दे के कारण दिखाई नहीं देती, जैसे काई के पर्दे के कारण पानी, मैल के पर्दे के कारण शीशा, दीवार के कारण दीवार के पीछे बैठा हुआ मनुष्य। बहुत सी चीज़ें किसी एक गुण में समान होने से नहीं दिखाई देती, जैसे दूध में पानी, क्योंकि दोनों बहने वाले पदार्थ हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आँख में दोष होने के कारण नहीं दिखाई देती, जैसे पीलिया हो जाने पर सफ़ेदी। इसलिए यह कहना कि जो दिखाई नहीं देता वह होता ही नहीं, सरासर भूल है। बिना देखे मुझे तो विश्वास नहीं होता। यह तुम्हारा कोरा हट है। मैं बता चुकी हूँ कि बहुत सी चीज़ें आँख से नहीं दिखाई देती, वे होती हैं और उन पर विश्वास करना ही पड़ता है। अच्छा बताओ, मैं जो बोल रही हूँ उसे तुम सुन रहे हो या नहीं? हाँ, सुन रहा हूँ। किससे सुन रहे हो? कानों से। जो शब्द मैं बोल रही हूँ वह है भी या नहीं? है क्यों नहीं? फिर उन्हें आंखों से क्यों नहीं देख रहे हो? अच्छा, और लो, मेरे हाथों में यह फूल है, बताओ किसका है? गुलाब का। इसमें सुगंध है या नहीं? है। किससे पता चलाया? नाक से। एक बात और बताओ, रात में जो तुमने दूध पिया था उसमें बुरा था या नहीं? था। उसका अनुभव किससे हुआ? जुबान से। अब मैं पूछती हूँ, शब्दों का ज्ञान कानों से, सुगंध का ज्ञान नाक से और बुरा का ज्ञान जुबान से ही क्यों हुआ? आँखों से शब्दों का, कानों से सुगंध का और नाक से मिठास का ज्ञान क्यों नहीं प्राप्त किया? गंध और मिठास के होते हुए भी आँखों ने उन्हें देखा क्यों नहीं? जिस इंद्रिय का जो विषय था उसने उसका ज्ञान प्राप्त किया। ईश्वर तो किसी इंद्रिय से नहीं जाना जाता, उसे कैसे मान ले कि वह है? हमारा पक्ष तो यह था कि ईश्वर दिखाई नहीं देता, इसलिए वह नहीं है। जरा देर में ही बात बदल दी। अच्छा चलो, यह बात तो तुमने मान ली कि चीज़ें जो आँख से दिखाई नहीं देती वह भी होती हैं। यह और बात है कि उसका ज्ञान आँख के अतिरिक्त दूसरी इंद्रियों से है। अब तुम इस बात पर आए हो कि ईश्वर किसी इंद्रिय से नहीं जाना जाता, उसे कैसे मान ले कि वह है?
अच्छा बताओ, इंद्रियों से न जानने के कारण तुम ईश्वर को नहीं मानते हो, तो इन इंद्रियों को ही कैसे जानते हो? यदि कहो इंद्रियों को इंद्रियों से जानता हूँ, तो यह आत्मश्रय दोष है, क्योंकि कोई भी दृष्टा स्वयं ही दृश्य नहीं हो सकता। इंद्रियां इंद्रियों को जान भी कैसे सकती हैं, जबकि उनके भिन्न भिन्न विषय हैं। आँख का रूप, कानों का शब्द, नासिका का गंध, जीवा का रस और त्वचा का स्पर्श विषय है। नाक आँख को नहीं जान सकती, जीवा कानों को नहीं जान सकती। वाह, जान क्यों नहीं सकता? जब मैं शीशा हाथ में लेता हूँ तो आँख, मुख, नाक, कान, जीवा आदि सब इंद्रियां दिखाई देती हैं। आँख तो वह है इंद्रिय है जो समस्त इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त करा देती है। मित्र, यह तुम्हारी भूल है। आँख से जो भी कुछ देखते हो वह रूप ही देखते हो, अन्य इंद्रियां तथा उनके विषयों को नहीं। शीशे के द्वारा इंद्रियां कहाँ दिखाई देती हैं? इंद्रियों के गोलक अर्थात स्थान दिखाई देते हैं जो रूप वाले हैं। इंद्रियां उन स्थानों में शक्ति रूप में विद्यमान है। आँख समस्त इंद्रियों का ज्ञान तो क्या कराएगी? आँख तो स्वयं अपने को भी नहीं देखती। और यदि तुम्हारी यही धारणा है कि शीशे से आँख दिखाई देती है, तो लो, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ, बताओ यह मेरे हाथ में क्या है? शीशा है। शीशा है? यह किससे देखा? आंखों से। आंखों से शीशे को देखा है? तो शीशा देखने से पहले आंखों का ज्ञान था। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आंखें न होती तो शीशे को नहीं देख सकती थी। अब बोलो, आंखों से शीशे का ज्ञान होता है या शीशे से आंखों का ज्ञान होता है? यदि शीशे से आंखों का ज्ञान होता तो आंखों के फूट जाने पर शीशा फूटी आंखों का ज्ञान अवश्य करा देता। आंखों के चले जाने पर शीशा आंखों का तो ज्ञान क्या, स्वयं अपना भी ज्ञान नहीं करा सकता। और जरा गहराई से सोचोगे तो पता चलेगा कि आंख भी जो कुछ देखती है साधना की सहायता से देखती है, स्वतंत्र रूप से नहीं। यह बात तो ठीक है कि रूप का ज्ञान बिना आंखों के नहीं हो सकता, लेकिन रूप का ज्ञान भी हो सकता है। लेकिन रूप का ज्ञान भी आंखें अपने आप ही नहीं कर लेती। आंखों को किन साधनों की जरूरत है? आंखें तो स्वतंत्र रूप से देखती हैं। आंखों का तो विषय ही देखना है। जरा बताओ कि आंखें स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं देखती? अच्छा सुनो, मैं इस समय सारी चीजों को देख रही हूँ, लेकिन यदि इस समय घोर अंधेरा हो जाए तो मैं यह सारी चीजें देख सकूंगी या नहीं? नहीं। तो पता चला कि देखने के लिए न सिर्फ आंखें ही चाहिए बल्कि प्रकाश भी। प्रकाश के न होने पर आंखों के होते हुए भी मैं अंधी हूँ। अच्छा, प्रकाश और आंखें दोनों ही चीजें मौजूद हों तो भी मैं नहीं देख सकती क्या? यदि देखने की चीज एक निश्चित स्थान पर ना हो, देखा यह किताब है, यदि मैं इसके अक्षर एक फलांग की दूरी से देखना चाहूँ तो नहीं देख सकती, और यदि आंखों पर ही पुस्तक को ले जाऊं तो भी इसके अक्षर नहीं देख सकती। अक्षरों को देखने के लिए एक निश्चित स्थान चाहिए, तब उन्हें देखा और पढ़ा जा सकता है। और देखो, आंखें प्रकाश और निश्चित स्थान भी हो तो भी नहीं देख सकती यदि मन का संबंध आंखों से न हो। मन यदि किसी कार्य में लगा हो, आंखों के सामने से चीज निकल जाएगी परंतु आंख उसे देख न सकेगी। बहुधा ऐसा होता है कि सामने से कोई चीज निकल गई, किसी ने पूछा आपने अमुक चीज को देखा, तो उत्तर मिलता है अजी मैंने ख्याल नहीं किया। अब तुम समझ गए होंगे कि देखने के लिए कितने साधन चाहिए। तुम्हारी इन तमाम बातों के कहने का मतलब क्या हुआ? अब भी नहीं समझे? मतलब यह हुआ कि यदि ईश्वर को इंद्रियों से नहीं जान सकते तो इंद्रियों को भी इंद्रियों से नहीं जान सकते, फिर भी इंद्रियों को मानना पड़ता है, फिर ईश्वर के मानने में ही शंका को है। इंद्रियां कैसे जानी जाती हैं? इंद्रियों को जीवात्मा अनुभव द्वारा जाता है, क्योंकि जब उनसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का ज्ञान प्राप्त करता है तो वह जानता है कि यह मेरे पास साधन है जिनसे मैं काम ले रही हूँ। और ईश्वर कैसे जाना जाता है? ईश्वर भी अनुभव से जाना जाता है। इसका अनुभव किसको होता है? आत्मा को ही परमात्मा का अनुभव होता है। ये अनुभव कब होता है? जब मन के 3 प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। ये 3 प्रकार के दोष कौन से हैं?
मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 दोष हैं। इनकी परिभाषा क्या है? मन में दूसरों की हानि पहुंचाने का विचार तथा पापों के जो आत्मा पर संस्कार हैं उसका नाम मल है। लगातार विषयों का चिंतन करने अथवा मन के स्थिर न रहने का नाम विक्षेप है। संसार के नाशवान पदार्थों के अभिमान का मन पर पर्दा पड़े रहने का नाम आवरण है। इन 3 प्रकार के दोषों को किस प्रकार दूर किया जाता है? इनके दूर करने के 3 साधन हैं। वे कौन से हैं? ज्ञान, कर्म और उपासना। ज्ञान, कर्म और उपासना से क्या मतलब है? जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही समझना, जड़ को जड़, चेतन को चेतन, नित्य को नित्य और अनित्य को अनित्य जानना ज्ञान। और शरीर, समाज तथा आत्मा की उन्नति के लिए उन पदार्थों की प्राप्ति के लिए यत्न करना कर्म और पदार्थों के पास जाकर उनके गुणों से अपने दोषों को सुधारने का नाम उपासना है। कल्पना करो, एक मनुष्य शीत का सताया हुआ है। यदि वह शीत दूर करने के लिए जल के समीप जाता है तो यह उसका अज्ञान है, ज्ञान नहीं। शीत तो तभी दूर हो सकता है जब प्रथम उसे अग्नि का ज्ञान हो, फिर शीत शांत करने के लिए अग्नि की प्राप्ति के लिए कर्म करे और फिर अग्नि के समीप जाकर शीत रूपी दोष को अग्नि के गुण गर्मी से दूर करें। तात्पर्य यह है, ज्ञान से मल, कर्म से विक्षेप और उपासना से आवरण दूर होता है, तब कहीं परमात्मा का अनुभव होता है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करो। ज्ञान से मल, कर्म से विक्षेप और उपासना से आवरण दोष दूर कैसे होते हैं? ज्ञान के द्वारा समझ लेना कि संसार के सब प्राणी और सब पदार्थ नाशवान हैं, इसलिए दूसरों के अधिकारों को छीनने का भाव न रखना ही मल दोष दूर करना है। किसी के मन में विक्षेप अर्थात चंचलता तब उत्पन्न होती है जब वह संसार के पदार्थों को जीवन का उद्देश्य समझकर उनका प्रयोग करता है। संसार के पदार्थ वास्तव में साधन तो हैं, परंतु साध्य अर्थात जीवन का उद्देश्य नहीं है। यह सिद्धांत समझकर जो कर्म किया जाता है वह मनुष्य को जल में कमल की भांति संसार की ममता से लिप्त नहीं होने देता। निष्काम कर्म से विक्षेप दूर होता है। मनुष्य के मन पर अहंकार, यह अभिमान का जो एक पर्दा होता है, यह परमात्मा प्रदत्त वस्तुओं को अपनी समझता है। मेरा धन, मेरी स्त्री, मेरा बल, मेरा राज्य, मेरी हुकूमत आदि आदि। अभिमान में वह दूसरों को सताता है। वह समझता है मुझसे बड़ा कोई नहीं है, परंतु जब यह ज्ञान पूर्वक कर्म करता है, मन और इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटकर शक्तियों द्वारा हृदय में एकाग्र करता है और समझता है कि मेरे परमात्मा हैं और मैं परमात्मा के निकट हूँ, बस इसी उपासना से अहंकार अर्थात आवरण दोष दूर हो जाता है। इस प्रकार तीनों दोषों को तीनों साधनों से दूर करने का निरंतर अभ्यास परमात्मा का अनुभव करा देता है। मित्र, तुम्हारे समझाने का ढंग तो अच्छा है, तुम तर्क करने में बड़े चतुर हो, परंतु मैं यह पूछता हूँ कि संसार को ईश्वर की आवश्यकता ही क्या है? संसार को आवश्यकता क्या है, यह एक ही कही। जब ईश्वर ही ना होगा तो संसार बनेगा कैसे? यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, तारे, समुद्र, नदियाँ, झीलें, झरने, स्रोत, सरोवर, पहाड़, वन, उपवन, लता, तरु, फूल, मेवे, दूध, मधु, अनेक प्रकार के दृश्य, अनेक प्रकार की ऋतुएं, मनुष्य, पशु पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर, अंडज, उभिज, जरायुज आदि अनेक प्रकार की योनियां तथा समस्त पदार्थों को बिना ईश्वर के और कौन बना सकता है? पदार्थों के बनाने के लिए ईश्वर की क्या आवश्यकता है? ये तो स्वयं ही बने हुए हैं और सदा से हैं। संसार का कोई भी पदार्थ बिना बनाने वाले के नहीं बनता। यदि स्वयं ही बन जाता तो बिना रसोइये के रोटी, बिना कुम्हार के घड़ा, बिना सुनार के जेवर, बिना हलवाई के मिठाई, बिना दर्जी के कपड़े भी स्वयं ही बन गए होते। दूसरे कोई भी बनी हुई चीज सदा से नहीं होती। प्रत्येक चीज में उत्पन्न होना, बढ़ना, बढ़कर रुक जाना, परिवर्तन होना,
घटना और अंत में नष्ट हो जाना, यह 6 विकार मौजूद हैं। बड़े से बड़ा पहाड़, बड़े से बड़ा वृक्ष, बड़े से बड़ा पशु तथा संसार की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी प्रत्येक वस्तु उत्पन्न हुई है और अंत को नष्ट हो जाएगी। पर मुझे तो परमात्मा कहीं कोई चीज़ बनाते हुए नजर ही नहीं आता। सब चीज़ें अपने आप ही उत्पन्न हो रही हैं और नष्ट हो रही हैं। ऐसा सिलसिला सदा से रहा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और उनके परमाणु जगत में मौजूद हैं। वे ही परस्पर में मिलकर पदार्थ की उत्पत्ति और अलग होकर पदार्थ का विनाश कर रहे हैं। उसमें ईश्वर का क्या काम? यह विचार भ्रमपूर्ण है। पृथ्वी आदि तत्व तथा उनके परमाणु जड़ हैं। वे बिना मिलाए न मिल सकते हैं, न अलग हो सकते हैं। मिलना और बिछड़ना 2 विपरीत गुण हैं जो किसी भी जड़ अर्थात निर्जीव पदार्थ में एक ही जगह नहीं रह सकते। किसी भी जड़ पदार्थ में कई गुण तो हो सकते हैं, परंतु 2 विपरीत गुण नहीं हो सकते। किसी भी पदार्थ का यदि मिलने का स्वभाव है तो वह मिलता ही चला जाएगा, और अलग अलग रहने का स्वभाव है तो वो कभी नहीं मिलेगा। यदि यह कहो कि प्रकृति के तत्वों में कुछ का स्वभाव मिलना और कुछ का स्वभाव अलग होना हो, तो जिन तत्वों की प्रबलता होगी उन्हीं के अनुकूल काम होगा। अर्थात यदि मिलने वाले तत्वों की प्रबलता है तो वो जगत को कभी बिगड़ने न देंगे, और यदि बिगड़ने वाले तत्वों की प्रबलता है तो जगत को कभी बनने न देंगे। और यदि बराबर बराबर रहने का स्वभाव है तो जहाँ 2 तत्व मिलेंगे वहाँ 2 ही अलग होंगे, तो भी कोई चीज नहीं बन सकती। परंतु संसार में प्रत्येक चीज बनती बिगड़ती और स्थिर रहती हुई देखी जाती है। प्रकृति के तत्वों में तुम चाहे कितने ही गुणों की कल्पना क्यों ना कर लो, नियम पूर्वक उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की संभावना बिना ईश्वर के उनमें हो ही नहीं सकती। जड़ और चेतन में यही अंतर है कि यदि प्रथम तो जड़ वस्तु काम नहीं कर सकती, दूसरे यदि चेतन के सहारे कुछ कार्य करेगी भी तो एक ही प्रकार का कार्य करती रहेगी। चेतन अर्थात ज्ञानवान सत्ता में यह शक्ति है कि वह किसी कार्य को करे या ना करे या उल्टा करे, यह गुण चेतन सत्ता में स्वभाव से ही विद्यमान है। जो किसी पदार्थ का बनाने वाला होता है वह प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जेवर को बनाने वाला सुनार, मिठाई को बनाने वाला हलवाई, घड़े को बनाने वाला कुम्हार, घोंसले को बनाने वाला पक्षी, ये सब के सब दिखाई देते हैं। यदि ईश्वर दुनिया का बनाने वाला होता है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता? विश्वास रखो, बनाने वाला अर्थात कर्ता कभी दिखाई नहीं देता। तुम्हारा यह कहना कि सुनार, हलवाई, कुम्हार आदि दिखाई देते हैं स्वतः झूठ है। तुम कहोगे कैसे? अच्छा सुनो, कुम्हार, सुनहार, हलवाई आदि जितने कर्ता हैं वे 2 चीज़ों के बने हुए हैं, एक भौतिक शरीर, दूसरा अमर जीवात्मा। शरीर जीवात्मा क्या है? कार्य करने का एक साधन है। जब जीवात्मा इस शरीर रूप साधन को काम में लाता है तभी कुछ बन पाता है। यदि इस साधन को काम में न लाए तो चीज नहीं बन सकती। अब सोचो, सुनहार, कुम्हार, हलवाई आदि का शरीर तो नजर आता है जो काम करने का एक यंत्र है, और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि 5 तत्वों से बना हुआ है। लेकिन जीवात्मा जो शरीर से काम लेता है अर्थात करता है वह नजर नहीं आता। जीवात्मा बिना शरीर के कोई चीज बना नहीं सकता, उसकी शक्तियां सीमित हैं, इसलिए परमात्मा उसे शरीर देता है जो कि दिखाई देता है। परमात्मा असीम, अनंत और सर्वव्यापक है। यह बिना शरीर के ही अपने सारे कार्य करता है। दिखाई दोनों करता नहीं देते, न जीवात्मा रूपी अल्पज्ञ और अल्प शक्तिमान करता, न परमात्मा रूपी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ करता। जब परमात्मा के शरीर नहीं तो वह संसार को बना भी कैसे सकता है? बिना शरीर के ना तो क्रिया हो सकती है और ना कार्य ही हो सकता है। अब विचार विनिमय का समय पूर्ण हो चुका है। कल प्रातः इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। अच्छा, कल ही सही।